हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोबल मिनट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू की जो भारत के कॉर्नर में छुपा था, लेकिन उसकी गूंज पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए थी। ये है मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट 2023। एक ऐसी कहानी जिसमें पॉलिटिक्स है, पेन है और सबसे ज्यादा एक अनहर्ड ट्रूथ है। मणिपुर का बैकग्राउंड। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक छोटा राज्य है। बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, लश ग्रीन हिल्स, वैलीज, रिच ट्राइबल कल्चर। लेकिन ये खूबसूरती के नीचे छुपी है एक पुरानी टेंशन जो सालों से दबाई गई है। मणिपुर में मेजर दो कम्युनिटीज हैं, मेतेई और कुकी। मेतेई ज्यादातर इम्फाल वैली में रहते हैं, कुकीज हिल्स में बेस्ड हैं, और नागाज भी एक और स्ट्रॉन्ग ट्राइबल ग्रुप हैं इस रीजन में। हर ग्रुप का अपना कल्चर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी है, और इसी आइडेंटिटी के चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट्स की चिंगारी छुपी थी। टेंशन की रूट्स, हिस्ट्री एंड एथनिक डिवाइड। 1949 में मणिपुर को इंडिया में मर्ज किया गया था, और तब से एथनिक ग्रुप्स का स्ट्रगल आइडेंटिटी के लिए शुरू हो गया। मेतई कम्युनिटी ज्यादा एजुकेटेड थी, उनका कंट्रोल पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा था। कुकी और नागा ट्राइब्स को लगता था कि उनके साथ हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन जैसा व्यवहार होता है। मेतेई चाहते थे कि उन्हें भी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिले, जिससे उनको लैंड और जॉब बेनिफिट्स मिल सके। लेकिन कुकीज और नागाज के लिए ये एक रेड अलर्ट था, क्योंकि उनका मानना था अगर मेतेईज एसटी बन गए तो उनका लैंड और कल्चर डेंजर में पड़ जाएगा। तो एक साइलेंट टेंशन सालों से बिल्ड हो रही थी। स्पार्क जो कॉन्फ्लिक्ट बना। 3 मई 2023 मणिपुर हाईकोर्ट ने रेकमेंड किया कि मेतई कम्युनिटी को एसटी स्टेटस दिया जाए। कुकी और नागा ग्रुप्स ने तुरंत अपोज किया और इसके खिलाफ रैली निकाली, जिसका नाम था ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च। थाउजेंड्स लोग निकले थे पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन दोस्तों, वहीं से आग भड़क उठी। अननोन ग्रुप्स ने रैली पर अटैक किया, जिसमें क्लैशेस शुरू हो गए। हाउसेस जले, टेम्पल्स और चर्चेस तोड़ दिए गए, लोग मार दिए गए, और मणिपुर एक बैटलफील्ड बन गया। वाइड स्प्रेड वायलेंस। दोस्तों, ये कोई छोटी सी राइट नहीं थी, ये फुल स्केल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बन गया। 200 से ज्यादा लोग मारे गए, 60,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, 300 प्लस विलेजेस जला दिए गए, स्कूल बंद हो गए, हॉस्पिटल्स ओवरक्राउडेड हो गए, लोग रिफ्यूजी कैंप्स में भर दिए गए, और सबसे बुरी बात थी इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट बैन एंड इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट। जब पूरा मणिपुर जल रहा था तो इंटरनेट को पूरे 5 महीने के लिए बैन कर दिया गया। कोई ट्वीट, कोई पोस्ट, कोई लाइव अपडेट नहीं। मोबाइल नेटवर्क्स बंद, न्यूज रिपोर्टर्स को एंट्री नहीं मिल रही थी, और लोकल मीडिया पर भी प्रेशर था। ये एक डिजिटल इमरजेंसी थी, और इस ब्लैकआउट में लोगों का पेन, क्राई फॉर हेल्प सब अंधेरे में चला गया। वायरल वीडियो जो देश को हिला गया। एक दिन जुलाई 19 को एक वीडियो वायरल होता है जिसमें 2 ट्राइबल महिलाओं को पब्लिक में परेड किया जा रहा था, नंगे हाल में, और लोग उनकी वीडियो बना रहे थे। यह वीडियो 2 महीने पुराना था, लेकिन जैसे ही वायरल हुआ तब जाके पूरी कंट्री जानी कि मणिपुर में क्या हो रहा है। तभी पीएम मोदी ने पहली बार इशू पर कमेंट दिया। 2 महीने बाद सोचो, 2 महीने तक साइलेंस, जब तक एक वीडियो वायरल ना हो। पॉलिटिक्स, ब्लेम गेम और इनएक्शन। बीजेपी की सरकार सेंट्रल और स्टेट दोनों जगह पर थी, लेकिन सीएम एन बीरेन सिंह को क्रिटिसाइज किया गया कि उन्होंने बायस्ड हैंडलिंग की। ऑपोजिशन ने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ मेतईस का साइड ले रही है, और कुकीज का ट्रस्ट पूरी तरह से टूट गया था। गवर्नर, पुलिस, आर्मी सब बेहाल थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ मॉनिटरिंग मोड में थी। मीनवाइल लोगों के घर जल रहे थे और फैमिली मेंबर्स मिसिंग हो रहे थे। क्या यह फेलियर नहीं था गवर्नेंस का? लाइफ इन रिलीफ कैंप्स। थाउजेंड्स फैमिलीज को रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां भी ना सैनिटेशन ठीक था, ना फूड सप्लाई कंसिस्टेंट थी। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, विमेन अनसेफ फील कर रही थीं, डिजीजेस फैल रही थीं, और सबसे बुरी बात, उनको नहीं पता था कि वापस घर कब जा पाएंगे। ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल थे, अपने ही देश में रेफ्यूजीज बन गए। ग्लोबल रिस्पॉन्स या उसकी कमी। यूएन ने एक बेसिक लेवल का कंसर्न एक्सप्रेस किया,
लेकिन कोई सॉलिड स्टेप नहीं लिया गया। वेस्टर्न मीडिया जैसे बीबीसी, अल जजीरा ने कुछ रिपोर्ट्स किए, लेकिन यूएस या ईयू ने कोई स्ट्रॉन्ग डिप्लोमैटिक प्रेशर नहीं डाला। देश के अंदर भी ये इशू सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक सिमट गया। टीवी डिबेट्स में झगड़ा था, लेकिन ग्राउंड पे पीस नहीं थी। क्वेश्चंस जो पूछे जाने चाहिए: क्या मणिपुर के लोगों की आवाज दबाई गई? क्या मीडिया फेल हुआ? क्या इंटरनेट बैन जेन्युइन था या एक कवर अप? क्या यह कॉन्फ्लिक्ट सरकारी इनएक्शन का रिजल्ट था या डेकेड्स पुरानी एथनिक पॉलिटिक्स का? ये सवाल सिर्फ मणिपुर के नहीं, भारत के हर सिटीजन के हैं। अगर हम एक इंडिया कहते हैं, तो हर कॉर्नर की कहानी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आज मणिपुर जला, तो कल कोई और स्टेट भी हो सकता है। इसीलिए सच को समझना, उस पर बात करना और आवाज उठाना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो इंपॉर्टेंट लगा, तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ग्लोबल मिनट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले सच के साथ जल्द।